गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पीएससी प्री की यूनिट नंबर 1, जिसमें हम वेद, उपनिषद, आरण्यक और ब्रह्म ग्रंथ को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चलिए गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। वैदिक साहित्य पहला टॉपिक है। इसलिए जो हमारे वेद मंत्र हैं उनको कंठस्थ करने की परंपरा को क्या कहा जाता है? सनातन माना जाता है। और जो परंपरा है उसको सनातन माना गया है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है श्रुति। कुल 4 वेद रहे हैं, लेकिन कौटिल्य ने इन्हें त्रिवेद माना है। तो हमारे 4 वेद हैं, लेकिन कौटिल्य के द्वारा क्या कहा गया है? इनको त्रिवेद कहा गया है। इन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद शामिल हैं। तो जो हमारे त्रिवेद हैं इनमें कौन कौन से शामिल हैं? यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। लेकिन बाद में जो अथर्ववेद आया था उसको इतिहासकारों ने उसको वेद माना है, लेकिन कौटिल्य के द्वारा नहीं माना गया है। और इन सबको वेद कहा जाता है। तो जो हमारे वेदों की संख्या है 4, कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। त्रिवेद किसको कहा जाता है? कौटिल्य ने कहा है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। अथर्ववेद को कई इतिहासविद जो हैं वह वेद कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से माने तो ज्ञान की संप्रेरणाशीलता को ध्यान में रखकर वेदों का विभाजन किया गया है। जो हमारा ज्ञान है उसको किस प्रकार से संवेदनशील बनाया गया है, संवेदनशील की जो प्रक्रिया है उसको ध्यान में रखकर वेदों का विभाजन किया गया है। जैसे पद का अर्थात होता है ऋग, इसलिए इससे संबंधित संहिता को कहा जाता है ऋग संहिता, अर्थात ऋग्वेद हुई। तो जो हमारा ऋग है उसको क्या कहा जाता है? पढ़ने पद को कहा जाता है, जो पद होता है उसको कहा जाता है ऋग, इसलिए जो इससे संबंधित ग्रंथ है उसको कहा गया ऋग संहिता और इसको कहा गया है ऋग्वेद। नेक्स्ट आता है गद्य का तात्पर्य होता है यजुष। क्या होता है? यजुष होता है। और इस वेद को कहा गया है यजुर्वेद। तो गद्य को कहा गया है युजुष, क्योंकि हम यज्ञ जब करते हैं तो कुछ कुछ गाते हैं, तो युजुष कहा गया है गद्य को। और इसका वेद कहलाता है यजुर्वेद। जबकि छंद का तात्पर्य होता है शाम से। छंद क्या होता है? शाम से, इसलिए इसको शामों का संकलन अर्थात सामवेद कहा गया है। जिसमें शामों का संकलन हो उसे सामवेद कहा जाएगा। छंद अर्थात क्या होते हैं? शाम होते हैं, तो सामवेद। तो शाम को क्या होता है? बादल छट जाते हैं ना, जब सूरज चला जाता है, तो छंद सामवेद का सामवेद को कहा जाता है, क्योंकि उसमें शामों का संकलन होता है। ज्ञान प्राप्त करने की इन्हीं 3 धाराओं से वेद त्रयी की अवधारणा बनी है। जो हमारी 3 हैं, तो गद्य, पद्य और छंद, इनसे हमारे वेदों की रचना हुई है। इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो धारा है उसे क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो हमारा ऋक अर्थात होता है पद, जिसको कहा जाता है ऋक संहिता ऋग्वेद। फिर आता है गद्य, गद्य को कहा जाता है यजुष, यजुष से बना है यजुर्वेद। नेक्स्ट आता है छंद, छंद से बने हैं शाम, शाम से बना है सामवेद। ये सब मिलकर कहलाते हैं तीनों वेद त्रयी कहलाते हैं। लेकिन बाद में अथर्ववेद को भी इसमें जोड़ दिया गया है। फर्स्ट आता है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद संपूर्ण ऋग्वेद संहिता को 10 मंडलों में विभाजित किया गया। तो हमारा पूरा ऋग्वेद है उसको एक साथ तो हम पढ़ नहीं सकते, बल्कि 10 अलग अलग मंडलों में इसको विभाजित करके बनाया गया है। पहले और 10वें मंडल में छोटे वंशों की रचना की गई है। जो हमारा पहला और 10वां है, तो इसमें छोटे से वंश है। मतलब जब किसी भी वंश की स्थापना होती है, बनता है, तो क्या होता है? छोटे छोटे वंश होते हैं, और जब मिटता है तब भी छोटा बनता है। तो 10 मंडल हैं। तो पहले मंडल और 10वें मंडल में छोटे छोटे से वंशों की रचना की गई है। इसमें 8, 9 और 10वां मंडल शुक्तिपरक काव्य की नवीनतम सामग्री का वर्णन करता है। जो हमारा 8वां, 9वां, 10वां मंडल है, ये क्या करता है? स्तुतिपरक, जो स्तुति की जाती है, स्तुतिपरक काव्य की नवीनतम सामग्री का वर्णन करता है। दूसरे मंडल से लेकर जो 7वां मंडल है, इसको वंश अर्थात आरंभिक मंडल माना जाता है। तो जो हमारे वंश हैं, तो दूसरे से लेकर 7वें से, मतलब हर दूसरा इंसान 7वें दिन अपना वंश बढ़ाने की सोचता है, या फिर अपनी साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश करता है ना। तो 2 से 7 तक जो है उसको वंश कहा जाता है, या फिर आरंभिक मंडल कहा जाता है। क्योंकि देखो, जो हमारा ऋग्वेद थे उसका दूसरे से लेकर जो 7वां मंडल है, ये सबसे प्रारंभिक मंडल माने जाते हैं, आरंभिक मंडल माने जाते हैं। और जो हमारा पहला और 8वां, 9वां, 10वां है, ये बाद में जोड़े गए हैं। तो पहला और 7वें तक के जो हैं, पहले से लेकर 7वें तक, इनको वंश मंडल या फिर आरंभिक मंडल माना गया है। 8वां, 9वां, 10वां जो है उस वह स्तुतिपरक काव्य है।
और जो हमारा पहला और 10वां मंडल है इसमें छोटे छोटे से वंश आते हैं, जिनकी रचना क्रमशः किसके द्वारा, गौतमस्मद, विश्वामित्र, वामदेव, आत्रि, भरद्वाज और वशिष्ठ गोत्र के सदस्यों ने की है। जो हमारा दूसरे लिस्ट से लेकर 7वें तक वंश हैं, मतलब इसमें वंशशील आरंभिक मंडल माना जाता है इनको, दूसरे से लेकर 7वें तक इनकी रचना किसने की है, तो जो दूसरा है तो इसकी रचना की है गौतमस्मद ने। हर इंसान गुप्त रहता है, दूसरा इंसान मतलब हर दूसरा इंसान गुप्त रहने की कोशिश करता है, तो दूसरा मंडल बनाया है गौतमस्मद ने। तीसरा मंडल बनाया है विश्वामित्र ने। 3 बेस्ट फ्रेंड जोड़ी होती है ना 3 की, तो विश्वामित्र। 4 वामदेव के द्वारा बनाया गया है। वामदेव किसने कौन सा मंडल लिखा है, चौथा मंडल लिखा है। फिर 5वां आता है आत्रि, 5 आत्रि। 6वां भारद्वाज, कुछ कुछ को भारत से छांट दो, तो भारद्वाज के द्वारा लिखा गया है 6वां। और 7वां लिखा गया है गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा, तो वशिष्ठ जी के द्वारा लिखा गया है 7वां। हर दिन विशिष्ट है, 7 दिन विशिष्ट हैं। तो दूसरा गुप्तस्मद, तीसरा विश्वामित्र, चौथा वामदेव, 5वां आत्रि, 6वां भारद्वाज और 7वां वशिष्ठ जी के द्वारा लिखा गया है। 8वां मंडल कर्णव और अंगिरस गोत्रों के सदस्यों द्वारा रचित है। तो जो हमारा 8वां मंडल है, 8 तो हमारे 8 से सारे कंठों के रस हैं, तो कर्णव और अंगिरस के द्वारा लिखा गया है 8वां मंडल। जबकि जो 9वां मंडल है वह शाम मंत्रों से संपन्न है। इसके अतिरिक्त इसमें वैवस्वत, मनु, शिवी, ओशिनर, प्रदर्न, मधुछंदा, देवापी और लोपामुद्रा आदि ऋग्वेद के संकलन से जुड़े हुए हैं। तो इन देखो हमने कुछ ऋषियों के नाम पढ़े जो कि प्रमुख हैं। पहले आते हैं, देखो हमारा पहला जो है वो तो नहीं पता किसने लिखा है, दूसरा लिखा है गौतमस्मद जी ने, तीसरा लिखा है विश्वामित्र जी ने, चौथा लिखा है वामदेव जी ने, 5वां लिखा है आत्रि ऋषि ने, 6वां लिखा है भारद्वाज ऋषि ने और 7वां आता है हमारा वशिष्ठ जी ने लिखा है। 8वां कर्णव और अंगिरस ऋषि के द्वारा लिखा गया है। 9वें में है शाम मंत्रों का संपन्न है, मतलब और इसके अतिरिक्त जो और ऋषि आते हैं जो उसमें वैवस्वत मनु के द्वारा, शिवी, ओशिनर, प्रदर्न, मधुछंदा, देवापी, लोपामुद्रा आदि ऋग्वेद के संकलन से जुड़े हुए हैं ये सभी। अब आते हैं ऋग्वेद से संबंधित प्रमुख तथ्य। ऋग्वेद भारत की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का प्राचीनतम रचना है। तो जो हमारा ऋग्वेद है सबसे पहले रचने वाली एक ग्रंथ है, रचना है। संभवतः इसकी रचना सप्त सिंधु प्रदेश में की गई है। तो इसकी रचना कहाँ पे की गई है, जो हमारा सप्त सिंधु वाला क्षेत्र है वहाँ पे की गई है। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जेद अवस्था में समानता पाई जाती है। तो जो हमारा ईरानी ग्रंथ है, हमारा नहीं हमारा ऋग्वेद है, और जो ईरानियों का है जेद अवस्था, इसमें क्या है समानता पाई जाती है। ऋग्वेद के अधिकांश भागों में देवताओं की स्तुति परक ऋचाएँ हैं। तो इसमें क्या है, देवताओं की स्तुति वाली ऋचाएँ मिलती हैं। यद्यपि इनमें ठोस ऐतिहासिक सामग्री बहुत कम मिलती है, मतलब इसमें कोई ठोस ऐतिहासिक सामग्री नहीं मिलती, मतलब इतिहास नहीं बताया गया है इसमें। फिर भी इसमें कुछ मंत्र हैं जो कि ठोस ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध कराते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मंत्र हैं जो कि हमें ठोस ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि दशराग युद्ध का वर्णन। जो दशराग युद्ध है वो हमें इतिहास के बारे में बताता है, जिसमें जो भरत जन हैं उनके नेता हैं सुदाश के प्रमुख पुरोहित वशिष्ठ जी माने गए हैं, जबकि उनके जो विरोधी 10 जन थे जिसमें आर्य और अनार्य थे, इनके संघ के पुरोहित विश्वामित्र थे। तो हमें ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलती ऋग्वेद से, लेकिन हमें दशराग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें क्या बताया गया है, तो हमारे जो इसमें एक पक्ष में थे भरत जन के नेता सुदाश, और जिनकी जो पुरोहित थे वो कौन थे, वशिष्ठ जी थे। और जबकि जो विरोधी दल था 10 जन थे, जिनमें उनके संघ के पुरोहित थे विश्वामित्र जी। 10 जनों के संघ में 5 जनों के अतिरिक्त आलिन, पक्त, भर्नशु, शिवी और वाशरण राजा शामिल थे। तो इसमें देखो जो 5 जन थे ना, मतलब 10 राज्य युद्ध में 10 राजा एक साइड थे और एक साइड थे हमारे सुधा। 10 में थे, 5 जो थे वो कौन थे, हमारे 5 जो संघ थे उनके अतिरिक्त कौन कौन था, 5 जनों के अतिरिक्त एक थे अनिल, पकत, भर्नशु, शिवी और विषाणिन।
ये इसमें 5 जनों में शामिल थे। इसमें जो भरत थे त्रिशु जन के थे, जो भरत थे वह किसके जन के थे? त्रिशु जन से थे। भरत ने उठाया त्रिशूल, तो त्रिशु जन से कौन थे? भरत थे। जिनके प्रतिनिधि देवोदश और सुदास थे। तो जो हमारे भरत थे, भरत त्रिशु जन के थे और इनके प्रतिनिधि कौन थे? देवोदास और सुदास। जो देवों के दास थे सुदास इनके बन गए। तो इनके प्रतिनिधि कौन थे? देवोदास थे और सुदास थे। ऋग्वेद में यदु, द्रुहु, तिर्वशु, पुरु, अनु 5 जनों का वर्णन मिलता है। तो हमारे जो ऋग्वेद है इसमें हमें 5 जनों का वर्णन मिलता है। इसमें कौन आते हैं? यदु, द्रुहु, तुर्वश, पुरु, अनु, ये जन मिलते हैं। तो देखो यदु तो हम अपने कृष्ण जी से रिलेटेड मान सकते हैं, क्योंकि कृष्ण जी कितने पुराने थे, ऋग्वेद के टाइम तो होंगे। तो यदु कुल से आते हैं हमारे कृष्ण जी, तो यदु। और पुरु, तो पुरु भी हमने ऐसा महाभारत में ही देखे हैं, है ना। तुर्वश, द्रुहु और अनु, ये 5 हो जाएंगे। तो देखो हमारे भरत कहाँ से थे? वो थे त्रिशु जन से थे और इनके प्रतिनिधि कौन थे? देवदत्त थे और सुदास थे। और अन्य कौन कौन से जन मिलते हैं हमारे ऋग्वेद में? पहला मिलता है यदु, दूसरा मिलता है द्रुहु, तुर्वश, पुरु और अनु। फिर आती हैं शाखाएं। तो जो हमारे ऋग्वेद की शाखाएं हैं, पहली आती है शाकल, वास्कल, अश्वलायन, सांखायन और मंडूकायन। साकल, वाष्कल, अश्वलायन, शंखायन और मंडूकायन। देखो हमारे अश्व को हम बांधेंगे सांकल से, क्योंकि उसके पास बास, उसके बास है, उसके पास उसके अंदर वास है शंख जी का और मंडूकायन जी का। मंडूक तो शंख बैठा है, मंडूक तो कुछ भी याद कर सकते हैं। ऋग्वेद में की जो शाखा है वो कैसी है? तो ऋग्वेद में हमने देखो ऋग्वेद में पढ़ा है कि हमारे अश्व को हमें कैसे बांधना है? साकल से बांधना है। क्यों? उसके पास क्या है? शंख का वास है, मंडूक है। तो बासायन, साकल, अश्वलायन, शंखायन और मंडूकायन, ये शाखाएं हैं ऋग्वेद की। फिर आती है विभाजन। विभाजन कैसे किया गया है? तो मंडल, अनुवाक, सूक्त और मंत्रों में। तो मंडल में मंडल बने हैं अनुवाक, अनुवाक से सूक्त और फिर आते हैं मंत्र। तो मंडल, पूरा मंडल, उस पर करेंगे बॉक, सोचकर मंत्र। तो मंडल, अनुवाक, सूक्त और मंत्र में इनका विभाजन किया गया है। अर्थात अष्टक, अध्याय, वर्ग और मंत्र भी हैं। तो अर्थात जो हमारा मंडल है उसका अष्टक, अध्याय, वर्ग या सूक्त में। तो हम कह सकते हैं कि पहले आते हैं मंडल, फिर अनुवाक, शक्त और मंत्र। या फिर हमने किस में बांटा है? अष्टक, 8 का मंत्र है ना, अष्टक, अध्याय, वर्ग, मंत्र में इसको विभाजित किया गया है। पूरे ऋग्वेद को 8 समान भागों में विभाजित किया गया है। तो 8 भागों में ये बांटे गए हैं। इन्हें अष्टक कहा जाता है, इसलिए क्या है? ये अष्टक है। तो 8 भागों में, समान भागों में बांटा गया है, इसलिए क्या कहा जाता है? इसको अष्टक कहा जाता है। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय होते हैं। तो प्रत्येक अष्टक में कितने अध्याय होते हैं? 8 अध्याय होते हैं। अर्थात पूरे ऋग्वेद में 8 × 8 64 64 अध्याय हैं। तो कितने अध्याय हैं? 64 अध्याय हैं। इस प्रकार इसमें अष्टक 8, अध्याय 64 और 2024 पूरे वर्ग हैं। तो 2024 कितने हैं? वर्ग हैं। 10,552 एक वर्ग में 5 मंत्र होते हैं। और मंत्र कितने हैं तुम्हारे? 10,552 इनमें मंत्र दिए गए हैं। देखो 8 अष्टक, उनमें कितने अध्याय हैं? तो एक में है 8, तो पूरे हैं 64 अध्याय। उनमें उनके अंदर जो वर्ग हैं वो हैं 2024। कितने हैं? 2024 वर्ग हैं। और 10,552 इनमें मंत्र दिए गए हैं। ऋषि और देवता के अनुसार ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। जो हमारे ऋषि और देवता हैं उनने बताया कि ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। इसमें 85 अनुवाक, 1028 सूक्त और 10,552 मंत्र है। तो जो हमने पढ़े अभी 10,552 मंत्र हैं। सूक्त कितने बताए गए हैं? तो 1028 सूक्त बताए गए हैं। अनुवाक 85 बताए गए हैं। तो 10 मंडलों में बात किया गया है। तो इस प्रकार से। और यदि हम मंडल में देखें
तो देखो आव्यन पढ़े 8 अष्टक हैं और उनमें अध्याय हैं 64। उनमें सूक्तों की संख्या या जो वर्ग हैं वर्गों की संख्या कितनी है 2024 और जो हमारे मंत्र हैं उनकी संख्या है 10,552। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त हैं और हमारे मंडल कितने हैं देखो 10 मंडल में विभाजित किया गया हर एक वेद ऋषियों ने बताया है। उसमें 85 अनुवाक है, सूक्तों की संख्या है 1028 और मंत्र कितने हैं 10,552। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है जिसमें पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। तो हमारा जो 10वां मंडल है इसमें पुरुष सूक्त कहा जाता है। इसमें क्या है 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त जो नाशदीय सूक्त है जो कि सृष्टि विषयक जानकारी निर्गुण ब्रह्म की जानकारी देता है। तो हमारी पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा तो निर्गुण ब्रह्म की जानकारी, और जो सृष्टि विषयक जानकारी है वो कौन देता है नाशदीय सूक्त देता है। विवाह सूक्त में हमें ऋषि दीर्घात्मा द्वारा रचित है, जो ऋषि दीर्घ आत्मा है उनके द्वारा रचित है विवाह सूक्त, क्योंकि विवाह एक दिन के तो होता नहीं बल्कि दीर्घ अवधि के लिए होता है। तो दीर्घतमा द्वारा रचित है विवाह सूक्त। नेक्स्ट आता है नदी सूक्त। यह वर्णित सबसे अंतिम नदी गोमल है। इसमें जो वर्णित सबसे अंतिम नदी है उसका नाम क्या है गोमल, गाय के मुंह से निकली होगी गोमल। देवी सूक्त आदि का वर्णन भी इसी मंडल में है। जो हमारा 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त है जो कि 4 वर्णों के बारे में उल्लेख करता है। इसमें नाशदीय सूक्त है जो कि हमें जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी जानकारी देता है और सृष्टि विषयक जानकारी देता है। विवाह सूक्त में हमें ऋषि दीर्घात्मा द्वारा रचित है। नदी सूक्त में गोमल नदी का वर्णन मिलता है जो कि अंतिम नदी है, और देवी सूक्त में का भी वर्णन इसमें किया गया है। सोम का उल्लेख 9वें मंडल में किया गया। जो सोम है तो वो कौन से मंडल में है 9वें मंडल में है। इसमें गायत्री मंत्र जो कि सावित्री का उल्लेख भी हमें ऋग्वेद के नहीं देखो सोम को समर्पित है 9वां मंडल, और जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख हमें 7वें मंडल से प्राप्त होता है और जिसमें सावित्री से संबंधित है। गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है 7वें मंडल में है और इसमें सावित्री का उल्लेख किया गया है। यह वरुण का समर्पित है, तो यह वरुण को समर्पित है। ऋग्वेद में 8वें मंडल में हस्तलिखित प्रतियों की परिशिष्ट को खिल कहा जाता है। तो जो 8वां मंडल है इसमें जितने भी हस्तलिखित प्रवृत्तियां हैं जिनको हाथ से लिखा गया है तो खिल खिल कर सामने आई हैं, तो उनको क्या कहा जाता है खिल कहा जाता है। हस्तलिखित प्रवृत्तियों की परिशिष्ट को खिल कहा जाता है। तो 10वां मंडल क्या है पुरुष सूक्त है। इसमें 4 वर्णों का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त जो नाशदीय सूक्त है इसमें सृष्टि विषयक जानकारी है, निर्गुण ब्रह्म की जानकारी है। विवाह सूक्त में हमें ऋषि दीर्घात्मा द्वारा रचित है। नदी सूक्त वर्णित सबसे जो अंतिम नदी है वह गोमल है। देवी सूक्त का वर्णन भी इसी में है। सोम को समर्पित है हमारा 9वां मंडल। गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें 7वें मंडल में मिलता है। और जो 8वां मंडल है इसमें जो लिखी हुई प्रवृत्तियाँ हाथ से लिखी गई हैं उनको क्या कहा जाता है उन्हें कहा जाता है खिल। नेक्स्ट आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद का तात्पर्य होता है युजुष के वेद यानी गद्य पद्य के वेद से संबंधित है। तो युजुष के वेद किस में लिखे गए हैं यजुर्वेद में लिखे गए हैं। यह मूलतः कर्मकांड ग्रंथ है। तो यज्ञ क्या है कर्मकांड का ही एक विषय है, तो यज्ञ कर्मकांड का ग्रंथ है यजुर्वेद। इसकी रचना कुरुक्षेत्र में मानी जाती है क्योंकि भाई सबसे बड़ा युद्ध तो हमारे कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, महाभारत का युद्ध, तो इसकी रचना भी कुरुक्षेत्र से मानी जाती है। इससे पता चलता है कि जो आर्य हैं वह सप्त संध्याओं से आगे बढ़ गए थे। देखो पहले जो हमारा ऋग्वेद है वह कहाँ से संबंधित है आर्य सप्त संध्याओं से आगे बढ़ गए थे। मतलब जो हमारे पहले ऋग्वेद लिखा गया वह सप्त संध्याओं में लिखा गया, लेकिन जो हमारा यजुर्वेद है वह कहाँ लिखा गया है कुरुक्षेत्र में लिखा गया है। अब ये प्रकृति पूजा के लिए प्रति उदासीन हो गए थे। इनका पुरोहित अधर्व्यू कहलाता है। तो जो यजुर्वेद था यजुर्वेद के समय जो हमारी पूरी पूजा थी प्रकृति पूजा से उदासीन हो गए थे और इनके जो पुरोहित थे उनको क्या कहा जाता है अधर्व्यू कहा जाता था। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है। तो लास्ट में यजुर्वेद अपन यज्ञ करते हैं तो लास्ट में क्या आते हैं ईश्वर खुद आते हैं। तो ईश्वर का वास हो जाता है हमारे सारे खानाओं में, या फिर जो हमारे खाने मतलब उनको प्रसाद भोग लगाते हैं उसमें क्या हो जाता है ईश्वर का वास हो जाता है, या फिर हम में होता है इंसान के अंदर भी क्या हो जाता है ईश्वर का वास हो जाता है। तो ईशावास्य क्या है यजुर्वेद का अंतिम उपनिषद है जो कि
आदिम माना जाता है, जो कि क्या है, सबसे आदिम है, क्योंकि इसे छोड़कर कोई भी अन्य उपनिषद संहिता का भाग ही नहीं है। मतलब ये क्या है, सबसे पुराना है, आदिम है, क्योंकि इसको छोड़कर जो ईशावास्य उपनिषद है, इसको छोड़कर कोई भी उपनिषद संहिता का भाग नहीं है। इस वेद के 2 प्रमुख भाग हैं। पहला आता है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा आता है कृष्ण यजुर्वेद। जैसे हमारे पूरे जो महीना होता है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। 15 दिन होते हैं शुक्ल मास के और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं कृष्ण मास के। तो वैसे ही जो हमारा यजुर्वेद है इसको भी शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद में बांटा गया है। शुक्ल यजुर्वेद में दर्श और पूर्णमास अनुष्ठान के लिए आवश्यक मंत्र होते हैं। जैसे हमारा जो पूर्णिमा का टाइम होता है ना, पूर्णिमा का जो दर्श और जो पूर्णिमा मास होते हैं उसके अनुष्ठान किस में होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद में होते हैं। इनकी मुख्य शाखाएं हैं मध्यनंदन या और कर्णव कहा जाता है। जो हमारा शुक्ल यजुर्वेद है इसमें क्या है, दश और पूर्णमास का उल्लेख किया गया है। इसकी जो मुख्य शाखाएं हैं वो है मध्याह्न और कर्णव। तो मध्य कब किया जाता है, कब इसका गायन किया जाता है, तो मध्य रात्रि मध्याह्न में किया जाता है। या दोपहर में कर लो मध्याह्न में, या फिर रात में कर लो, तो मध्याह्न कर में किया जाता है। इस संहिता को वात्स्ययनी भी कहा जाता है, क्योंकि वात्स्ययनी की जो पुत्र हैं याज्ञवल्क्य वह वात्स्ययन के दृष्टा रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, वात्स्ययनी कहा जाता है। जो वात्स्ययनी है उनके पुत्र का नाम है याज्ञवल्क्य जी, वह ही वात्स्ययन के प्रमुख या फिर पहले दृष्टा रहे हैं। नेक्स्ट आता है कृष्ण यजुर्वेद। इसके मंत्रों के साथ साथ तांत्रिक योजिक ब्राह्मणों का भी मिश्रण मिलता है। जो हमारे कृष्ण हैं वो बहुत बड़े तांत्रिक हैं, ऐसे मत समझना, उनको हल्के में मत लेना। तो वो क्या है, हमारे कृष्ण यजुर्वेद में भी क्या है, तांत्रिक योजक ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है, मिश्रण मिलता है। इनकी प्रमुख शाखाओं में आते हैं तैत्तिरीय, जिसमें अपस्तंभ संहिता, मैत्रायणी, कर्ण और कपिस्थल है। तो जो हमारे कृष्ण यजुर्वेद है उसमें तांत्रिक ब्राह्मणों का मिश्रण मिलता है। इनकी प्रमुख शाखा में कौन कौन सी है, पहले आती है तैत्तिरी, तो हमारे कृष्ण जी सबको तितली बना के उड़ा देते हैं। मैत्रायणी, मित्र सब बन जाते हैं और कंठ से लगा लेते हैं। और कपिस्थल, और सब बिल्कुल एकदम अपने सिर पे बिठा लेते हैं, कपिस्थल। तो जो हमारे कृष्ण यजुर्वेद है इसमें तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कंठ और कपिस्थल इनकी प्रमुख शाखा है। यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद कौन से हैं, तो यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद का नाम है श्वेताश्वर, वेदारण्यक, ईश, प्रश्न और मुंडक उपनिषद। कौन कौन से उपनिषद हैं यजुर्वेद से संबंधित, पहले आते हैं श्वेताश्वर, वेदारण्यक, ईश, प्रश्न और मुंडक। तो जब कोई यज्ञ करता है तो अपन श्वेत वस्त्र पहन के बैठते हैं, बृहद वो बनाते हैं, यज्ञ वेदी बनाते हैं। इसमें कोई प्रश्न नहीं कर सकता ईश्वर से, उस मंडप के अंदर तो कोई भी प्रश्न नहीं कर सकता ईश्वर से, मंडप में कोई भी प्रश्न कर सकता है। तो यजुर्वेद में क्या है, श्वेतास्त्र, वेदारण्यक, ईश, प्रश्न और मुंडक उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित हैं। नेक्स्ट आता है सामवेद। सामवेद का अर्थ होता है छंद, जिसके माध्यम से मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, शाम कहा जाता है। मतलब ऐसे छंद हैं जिनके माध्यम से जो मंत्र होते हैं उनको देवताओं के समक्ष स्तुति के समय गाया जाता है, उन्हें छंद कहा जाता है और छंद का ही संग्रह कहलाता है सामवेद। सामवेद में 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75 के अतिरिक्त ऋग्वेद से ली गई हैं। जो 75 ऋचाएँ हैं उनके अलावा जितनी भी ऋचाएँ हैं 1800 वो किससे ली गई हैं, ऋग्वेद से ली गई हैं। 1549 या फिर 1810 मंत्र, जिनमें से 1734 ऋग्वेद से हैं। इनमें सोम यज्ञ के समय उद्गाता ब्राह्मण पुरोहित द्वारा गाए जाते हैं। तो जिन सोम यज्ञ होता है किन के द्वारा गाया जाता है, उद्गाता के द्वारा गाया जाता है। कितने, 1549 या फिर 1810 जो मंत्र होते हैं वह सोम यज्ञ के समय उद्गाता या जो ब्राह्मण पुरोहित होता है उसके द्वारा गाए जाते हैं। पुराणों के अनुसार सोमवेद की 1000 संहिताएं हैं। कितनी हैं, तो जो पुराण कहते हैं उनमें कहा गया है कि सोमवेद की 1000 संहिताएं हैं, लेकिन इनमें से केवल 3 ही उपलब्ध हैं। कितनी हैं, 1000 संहिताएं हैं, लेकिन उनमें से वर्तमान में सिर्फ 3 ही उपलब्ध हैं। कौन कौन सी, कौथुम, रामायणीय और जैमिनीय। पहली आती है कौथुम, रामायणीय और जैमिनीय। पहले कौमुद,
रारायणीय और जैमिनीय, ये सब किसकी रचनाएं हैं? सोमवेद की रचनाएं हैं। 1000 संहिताएं हैं जिनमें से सिर्फ 3 उपलब्ध हैं। इनमें से जो कौमुद है, कौथुम है, यह कौथुमस की संहिता सबसे अधिक प्रसिद्ध है। जो हमारा कौथुमस है यह संहिता सबसे प्रसिद्ध है। सामवेद संहिता के 2 भाग हैं। जो सामवेद है उसके कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। एक आता है आर्चिक, दूसरा आता है उत्तरार्चिक। पहला आता है आर्चिक, दूसरा आता है उत्तरार्चिक। देवता विषयक विवेचन की दृष्टि से सामवेद का प्रमुख देवता सविता और या सूर्य है। तो जो हम देखते हैं देवताओं के विषय में विवेचन करें तो जो सामवेद है उनके प्रमुख देवता कौन है? सविता या सूर्य है। इनमें मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं, किंतु इंद्र शाम का ही पर्याय वर्णन करता है। तो जो हमारा इंद्र है वह शाम का ही या फिर शाम में सबसे ज़्यादा इंद्र का ही वर्णन किया गया है। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना गया है। तो इसलिए इसका एक वो भी है ना, जैमिनीय संहिता भी है। तो जो सामवेद है उनके प्रमुख दृष्टा कौन रहे हैं? तो वेदव्यास जी के शिष्य जैमिनी इनके प्रमुख या प्रथम दृष्टा रहे हैं। तो देखो हम अपने सामवेद को देखते हैं। सामवेद में क्या दिए गए हैं? छंद दिए गए हैं जिनके द्वारा हम देवताओं की स्तुति करते हैं। इसमें 1875 ऋचाएँ में से जो 75 हैं उनको छोड़कर सभी ऋग्वेद से लिया गया है। तो जो 1549 हैं वो मंत्र या 1810 मंत्र शाम यज्ञ के समय उद्गाता जो पुरोहित है उनके द्वारा गाए जाते हैं। इसमें 1000 संहिताएं हैं सामवेद की। इनमें से सिर्फ 3 ही उपलब्ध हैं जिसमें आती हैं कौथुम, रारायणीय और जैमिनीय। तो जो कौथुमस है वो या कौथुम है यह संहिता सबसे अधिक प्रसिद्ध है। और जो हमारे सामवेद है उसकी 2 हमें भाग मिलते हैं। पहले आता है आर्चिक, दूसरा आता है उत्तरार्चिक। देवता विषयक विवेचना करें तो जो सामवेद है उसके प्रमुख देवता सविता या सूर्य हैं, लेकिन जो सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं इसमें सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं, किंतु इंद्र सामदेव के प्रमुख या वर्णित भगवान माने जाते हैं। सामवेद के जो प्रमुख दृष्टता हैं वह वेदव्यास जी के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। नेक्स्ट आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना गया है कि इनकी रचना सबसे बाद में हुई है। तो यदि हम अपने अथर्ववेद को देखें, अच्छे से देखें, तो उनका स्वरूप या भाषा देखें तो उनकी रचना कब हुई है? सबसे बाद में हुई है। यह दैनिक जीवन से जुड़े हुए तांत्रिक धार्मिक सरोकारों को व्यक्त करता है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? तांत्रिक धार्मिक जो सरोकार हैं उनको व्यवस्थित या व्यक्त करने वाला ग्रंथ कौन सा है? हमारा अथर्ववेद है। इसकी रचना अथर्ववेद या फिर अंगिरस ऋषि द्वारा की गई है। तो इसके जो रचना है अथर्ववेद की वह अथर्व ऋषि या फिर अंगिरस ऋषि के द्वारा की गई है। इसलिए अथर्ववेद को अथर्वंगिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्व अंगिरस वेद कहा जाता है अथर्ववेद को, क्योंकि इनकी रचना अथर्ववेद और मतलब अथर्व ऋषि और अंगिरस ऋषि के द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद के 2 अन्य नाम भी हैं जिसमें आता है गौपद ब्राह्मण में इससे अथर्वंगिरस कहा गया है। तो जो गोपद ब्राह्मण है उसमें अथर्ववेद को क्या कहा गया है? अथर्व अंगिरस वेद कहा गया है। ब्रह्म विषय होने के कारण इससे ब्रह्मवेद तथा आयुर्वेद, चिकित्सा, औषधि आदि के वर्णन होने के कारण इसे भेषज वेद भी कहा जाता है। तो इसमें क्या दिया गया है? ब्रह्म का ज्ञान मिलता है हमें। अथर्ववेद में अर्थ बताता है ब्रह्म का, इसलिए इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें औषधि, चिकित्सा और आयुर्वेद का ही वर्णन मिलता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? भेषज वेद कहा जाता है। पृथ्वी सूक्त इस वेद का अति महत्वपूर्ण सूक्त है। इस कारण से इसे महिवेद कहा जाता है। जो हमारे पृथ्वी है, पृथ्वी के वेद के अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूक्त है ये, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? महिवेद भी कहा गया है। पृथ्वी सूक्त इस वेद का अति महत्वपूर्ण सूक्त है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? महिवेद भी कहा गया है। इस वेद की प्रमुख विषय क्या है? ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, योग निवारण, तंत्र मंत्र, टोना टोटका आदि इसके प्रमुख विषयक हैं। अथर्ववेद में सर्वाधिक उल्लेखनीय विषय है वो है हमारा आयुर्विज्ञान। इसके अतिरिक्त इसमें जीवाणु विज्ञान, औषधि विज्ञान आदि के विषय में भी जानकारी इसी वेद से मिलती है। भूमि सूक्त के द्वारा जो राष्ट्रीय भावना का सुदृढ़ प्रतिपादन है सर्वप्रथम इसी वेद के द्वारा किया गया था। इसकी प्रमुख 2 शाखाएं हैं। पहली आती हैं पिप्लाद और दूसरी आती है शौनक।
तो पिप्लाद और शौनक इसकी 2 प्रमुख शाखाएं हैं। कौन सा हमारा अथर्ववेद है। इसमें विषय कौन कौन से हैं। ब्रह्म का ज्ञान होता है इसलिए ब्रह्मवेद कहा गया है। इससे औषधि चिकित्सा का भी ज्ञान होता है इसलिए इसे भेषज वेद भी कहा गया है। इसमें पृथ्वी सूक्त दिया गया है जिससे हमें पृथ्वी के बारे में पता चलता है। भूमि सूक्त के द्वारा हमें राष्ट्रीय भावना के सदृढ़ प्रतिपादन सर्वप्रथम इसी वेद से दिया गया था। इसकी 2 शाखा हैं, पहली आती है पिप्लाद और दूसरी आती है शौनक। इसमें कुछ उल्लेखनीय है जैसे कि आयुर्वेद दिया गया है, जीवाणु विज्ञान, औषधि विज्ञान सब इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ब्राह्मण संहिताएं क्या होती हैं। ब्राह्मण का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ। इसका तात्पर्य हुआ कि ब्राह्मण संहिता जो ब्राह्मण संहिता है इसकी रचना यज्ञों के विषय को अच्छी तरह से प्रतिपादित करने के लिए की गई है। जो हमारे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण साहित्य है तो उसमें ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, मतलब यज्ञ में जितनी भी सामग्री है, कैसे करना है, उसकी रचनाएं क्या हैं, तो इसका सब वर्णन दिया गया है ब्राह्मण संहिता में। तो ब्राह्मण संहिता की रचना यज्ञ विषयों को अच्छी तरह से प्रतिपादित करने के लिए हुई है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वथा यज्ञों की वैज्ञानिक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक मीमांसा प्रस्तुत की जाती है। तो जो हमारा ब्राह्मण संहिता है इसमें जो यज्ञ होते हैं उनमें क्या वैज्ञानिक तरीका है, अभिभौतिक क्या है, आध्यात्मिक मीमांसा क्या है, सब प्रस्तुत की जाती है। इस ग्रंथ में अधिकतर गद्य में लिखे गए हैं। तो भैया ये कैसे लिखे गए हैं ब्राह्मण संहिता, यह गद्य में लिखी गई है। किससे संबंधित है, तो यज्ञ से संबंधित है। यज्ञ में जितनी भी जो प्रोसेस हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं हैं, उनका प्रतिपादन करने के लिए ब्राह्मण संहिता का वर्णन किया गया है। यह यज्ञ की बहुत वैज्ञानिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक मीमांसा प्रस्तुत करती है। वेद और संबंधित ब्राह्मण देखते हैं हम, वेद और उनसे संबंधित ब्राह्मण। पहले आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण, सांख्यायन ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण आते हैं। तो वेद या जो वेद हैं उनमें कौन कौन से ब्राह्मण आते हैं। पहले ऋग्वेद में आते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण, सांख्यायन और कौशितकी ब्राह्मण। या जो कौशितकी है वह सांख्यायन को भी कहा जाता है, या सांख्यायन को क्या कहा जाता है, कौशितकी ब्राह्मण कहा जाता है। नेक्स्ट आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। कौन कौन से, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद, इसमें पंचविश और तारण्य ब्राह्मण, षटविश ब्राह्मण और सामविधान ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण और मंत्र ब्राह्मण एंड जैमिनी ब्राह्मण, ये सब किस में आते हैं, सामवेद में आते हैं। सामवेद में कौन कौन से आते हैं, पहले आते हैं पंचविश जिसको शाण्य ब्राह्मण कहा जाता है, षटविश, सामविधान ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। फिर आते हैं हमारा अथर्ववेद। इसमें आता है प्रमुखतः गोपथ ब्राह्मण। कौन सा है अथर्ववेद में, गोपथ ब्राह्मण। वेद और उनसे संबंधित ब्राह्मण कौन से हैं, पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद में है ऐत्रेय ब्राह्मण, सांख्य ब्राह्मण जिसको कौशितकी ब्राह्मण कहा जाता है। यजुर्वेद में आते हैं शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद में आते हैं पंचविश, षटविश, सामविधान, वंश, मंत्र एवं जैमिनी। और अथर्ववेद में आते हैं गोपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट आते हैं हमारे उपनिषद। उपनिषद की रचना संभवतः 1000 से 300 ईसा पूर्व में हुई है। चूँकि ये वेदों के अंतिम भाग माने जाते हैं इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। जो उपनिषद है वो क्या है, वेदों का अंत है, अंतिम भाग है, इसलिए उनको वेदांत कहा जाता है। इनकी रचना 1000 से 300 ईसा पूर्व हुई है। इनकी कुल संख्या 108 है, किंतु लगभग इनकी संख्या भी वर्तमान में उपलब्ध जो है वह 10 है। जो इस प्रकार है, पहले आते हैं ईश, कैन, कंठ, मंडुक, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छंदोग्य, श्रोताश्वर, वैदराणक, कौशितकी, मुंडुक, प्रश्न, मैत्रेयी आदि ये प्रमुख उपनिषद हैं। तो पूरे उपनिषद कितने हैं, 108 हैं, लेकिन हमें सिर्फ वर्तमान में मिलते हैं 10। तो कौन कौन से, ईश, कैन, कंठ, मंडुक्य, कौशितकी, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छंदोग्य, श्वेताश्वर, वैदराणक, मुंडुक, प्रश्न और मैत्रेयी आदि। उपनिषद गद्य पद दोनों में लिखे जाते हैं। जो उपनिषद है वह गद्य और पद दोनों में लिखे गए हैं। इनमें जो प्रश्न, मुंडोक्य, केन, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छंदोग्य, वैदराणक और जो कौशितकी हैं वह गद्य में लिखे गए हैं। कैसे लिखे गए हैं, गद्य में लिखे गए हैं। कौन कौन से, प्रश्न, मुंडोक्य, कैन, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छंदोग्य, वैदराणिक और कौशितकी, ये सब कैसे लिखे गए हैं, गद्य में लिखे गए हैं। जबकि जो केन, ईश, कंठ
श्वेतांबश्वर, श्वेताश्वर, ये कैसे लिखे गए हैं? पद्य में लिखे गए हैं। तो इनमें से कौन कौन से देखो, केन, ईश, कंठ, श्वेताश्वर, यह पद्य में लिखे गए हैं। जबकि जो हमारे प्रश्न हैं मुंडोक के हैं, केन, तैतरीय, ऐत्रेय, छंदोक, बृहदारण्यक, कौशिकी, ये सब गद्य में लिखे गए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वेद और उनसे संबंधित उपनिषद। कौन से वेद में कौन से उपनिषद दिए गए हैं? पहले आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कौन सा उपनिषद है? तो ऋग्वेद का उपनिषद है ऐत्रेय उपनिषद। कौन सा उपनिषद है? ऐत्रेय उपनिषद है, और ऐत्रेय ही ब्राह्मण है। कौशिकी। नेक्स्ट आते हैं हमारे यजुर्वेद। यजुर्वेद में है बृहदारण्यक उपनिषद। तो अपन यजुर्वेद में क्या बनाते हैं? बृहदसी वेदशाला बनाते हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद है यजुर्वेद से। शुक्ल यजुर्वेद में दिया गया है ईशावास्य उपनिषद। शुक्र, सूर्य कैसे हमारे ईश है ना, भगवान है। ईशा उपनिषद या ईशावाक्य उपनिषद से संबंधित है शुक्ल यजुर्वेद। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें आते हैं तैतरीय उपनिषद, कंठ उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद आदि आते हैं। तो कृष्ण उपनिषद में क्या आते हैं? कृष्ण कैसे हैं हमारे? बिल्कुल एकदम तितलियाँ उड़ा देते हैं कंठ से। श्वेताश्वर हैं और मैत्रायणी, ये सब क्या है? कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है। नेक्स्ट आते हैं सामवेद। सामवेद में है हमारे बाष्कल उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। तो बाष्कल उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद संबंधित है हमारे सामवेद से। नेक्स्ट आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में दिए गए हैं हमारे मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। मंडुक और मांडुक, प्रश्न उपनिषद, ये सब अथर्ववेद से संबंधित है। तो वेद और उसमें उपनिषद आते हैं। तो पहले आते हैं हमारे ऋग्वेद। ऋग्वेद में दिया गया है हमारा ऐत्रेय उपनिषद। यजुर्वेद में दिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद में दिया गया है ईशावास्य उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद में दिए गए हैं 3 या 4। तो पहले आता है कंठ उपनिषद, तैतरीय उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और नेक्स्ट आता है हमारा मैत्रेयी उपनिषद। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद में दिया गया है वास्कल उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। अथर्ववेद में दिया गया है मंडूक्य उपनिषद, प्रश्न यजुर उपनिषद और मंडूक उपनिषद। वेद और उनकी उपनिषदों की संख्या, तो जो हमारे वेद हैं और उनके उपनिषद हैं वो देखते हैं। पहले आता है हमारा ऋग्वेद। इनकी कितने उपनिषद हैं? 10 उपनिषद हैं कुल। शुक्ल यजुर्वेद में है 19 उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद में है 32 उपनिषद। सामवेद में दिए गए हैं 16 उपनिषद और अथर्ववेद में दिए गए हैं कुल 31 उपनिषद। तो जो हमारे वेद हैं उनमें कितने उपनिषद हैं? पहले आता है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद में दिए गए हैं 10। शुक्ल यजुर्वेद में दिए गए हैं 19। कृष्ण यजुर्वेद में दिए गए हैं 32। साम यजुर्वेद में दिए गए हैं 16 और अथर्ववेद में दिए गए हैं 31। वेदांग क्या कहलाते हैं? वेदांग शब्द से अभिप्राय जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिले उसे क्या कहा जाता है? वेदांग कहा जाता है। यह वेदों के अंग है ना। तो वेदांग, इससे किसी वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है उसे वेदांग कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 6। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। पहले आते हैं शिक्षा। शिक्षा के द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण, वैदिक वाक्य स्पष्ट उच्चारण हेतु इनका निर्माण किया गया है। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीन साहित्य है हमारा प्रतिशाख्य। कौन सा है? प्रतिशाख्य, जो कि हमारी वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य है, प्रतिशाख्य। पहले आते हैं शिक्षा। शिक्षा क्यों दी जाती है? क्योंकि जो वेद मंत्र हैं उनके उच्चारण के लिए वैदिक वाक्य स्पष्ट उच्चारण हेतु इनका निर्माण किया गया है। वैदिक शिक्षा संबंधी जितनी प्राचीनतम साहित्य है, प्रतिशाख्य सबसे प्राचीनतम साहित्य है। नेक्स्ट आता है कल्प। कल्प दूसरा वेदांग है। इसमें वेद निहित कर्मों की विधि पूर्वक व्याख्या की गई है। जो हमारे वेदांग हैं उनमें वेदों में निहित जो कर्म है उनका विधि पूर्वक वर्णन किया गया है। कल्प में विविध विद्वानों को यह विभिन्न विधान है उनको सूक्ष्म आकार में प्रस्तुत किया गया। जितने विधान है, जितनी विधि है, प्रक्रिया है, उसको पूरा सूक्ष्म आकार में प्रस्तुत किया गया है। कल्प सूत्रों का निर्माण हुआ है जिनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो कितने कल्प सूत्र हैं? 4 हैं। पहले आते हैं श्रोत सूत्र, दूसरा आता है ग्रहण सूत्र, धर्म सूत्र और सुल्व सूत्र। कौन कौन सा है? पहले आता है श्रोत सूत्र, ग्रहण्य सूत्र,
धर्म सूत्र और श्लोक सूत्र। श्रोत्र सूत्र का संबंध याज्ञिक विश्वास, ग्रहण सूत्र का विविध संस्कार, धर्म सूत्र का संस्कार दाय विभाजन और शूल सूत्र को यज्ञ वेदिका के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। जो हमारे कल्प हैं इनका अर्थ क्या होता है, तो इसमें कर्मों की जो विधि पूर्वक व्याख्या है वो की गई है। सूक्ष्म आकार में इसको प्रस्तुत किया गया है। जितने विधान हैं पहले आते हैं। कल्प सूत्र का निर्माण हुआ है, इसके लिए जितने विधान दिए गए हैं। इसमें मुख्यतः कितने कल्प सूत्र की भाग होते हैं, 4 होते हैं। 4 में पहले आता है श्रोत्र सूत्र, जिसमें श्रोत मतलब हम अपने सभी पर, सौत पर भी विश्वास कर लें, इतना विश्वास होना चाहिए। तो जो याज्ञिक विश्वास है वो। नेक्स्ट आता है ग्रहण, तो इसमें क्या दिया गया है, विविध संस्कार। जो हमारे ग्रहण घर में हम कितने सारे संस्कार करने पड़ते हैं, 16 संस्कार करने पड़ते हैं। तो ग्रहण सूत्र में क्या दिए गए हैं, विविध संस्कार दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है धर्म सूत्र में संस्कार और दाय विभाजन है। तो हमारा धर्म हमारा क्या बोलता है कि भाई अपने अन्न का कुछ विभाजन करो, संस्कार करो, सारे गरीबों को दो, जानवरों को दो। तो इसके अंतर्गत आता है धर्म सूत्र का संस्कार, दाय विभाजन। और जो सुल्भ सूत्र है उसको क्या कहा जाता है, वेदिका के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। सुल्भ से हम क्या बनाते हैं, वेदिका बनाते हैं। व्याकरण, व्याकरण का अर्थ होता है पदों की मीमांसा करने वाला शास्त्र, जिसे वेद पुरुष का मुख माना गया है। इसके अंतर्गत समासों और संधि आदि के नियम, नामों धातुओं की रचना, उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग आदि के नियम बताए गए हैं। इसका आधारभूत ग्रंथ पाणिनि की अष्टाध्यायी है। तो व्याकरण क्या है, व्याकरण का अर्थ होता है पदों की मीमांसा, और मीमांसा करने वाला जो शास्त्र है उसको वेद पुरुष का मुख माना गया है। इसके अंतर्गत जो समास हैं, संधि हैं, उनके नियम, नाम धातु की रचना, उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग आदि के नियम दिए गए हैं। इसका जो आधारभूत ग्रंथ है वह पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे निरुक्त। शब्दों की व्युत्पत्ति एवं निर्वचन का ज्ञान देने वाले शास्त्र निरुक्त कहलाते हैं। जो हमारे शब्द हैं इनकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, उनका विवेचन का ज्ञान जो कराने वाला शास्त्र है उसे क्या कहा जाता है, निरुक्त कहा जाता है। व्याकरण से शब्द का लक्षण ज्ञात होता है। जो हमारी व्याकरण है उससे हमें शब्द के लक्षण पता चलते हैं, जबकि जो निरुक्त है इसके द्वारा अर्थ का ज्ञान होता है। निरुक्त से हमें क्या पता चलता है, उसका अर्थ पता चलता है। इस दृष्टि से निरुक्त व्याकरण का ही पूरक होता है। देखो हमें व्याकरण से पता क्या चलता है कि हमारे शब्द के लक्षण क्या हैं और उस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, अर्थ का ज्ञान कहाँ से होता है, निरुक्त से होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि निरुक्त व्याकरण का पूरक है। इसे भाषा विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है, भाषा विज्ञान कहा जाता है। क्लिष्ट शब्दों के संकलन निघंटु की व्याख्या हेतु यास्क ने निरुक्त की रचना की है। जो क्लिष्ट शब्द हैं उनकी संकलन को निघंटु की व्याख्या हेतु जो यास्क ऋषि हैं उनके द्वारा किसकी रचना की गई है, निरुक्त की रचना की गई है। छंद, वैदिक साहित्य में मुख्य रूप से गायत्री, त्रिष्टुप, जगति, बृहति आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। पिंगल का छंद शास्त्र प्रसिद्ध है। तो जो छंद हैं जो हमारे वैदिक साहित्य हैं उनमें छंदों, बहुत सारे छंद का प्रकार दिया गया है, जैसे गायत्री, त्रिष्टुप, जगति, बृहति आदि छंद प्रयोग किए जाते हैं। और जो पिंगल ऋषि हैं उनका छंद शास्त्र प्रसिद्ध है। ज्योतिष, इसका कार्य नक्षत्र, तिथि, पक्ष, मास, ऋतु आदि के यज्ञ हेतु चयन का होता है। इसके प्राचीनतम आचार्य लगध मुनि हैं। नारद, पाराशर, वशिष्ठ आदि ऋषियों के ग्रंथों के अतिरिक्त बारहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य के ज्योतिष ग्रंथ प्रख्यात हैं। जो ज्योतिष है वो क्यों प्रयोग किया जाता है, तो जो ज्योतिष का कार्य होता है वह नक्षत्र में, तिथि में, पक्ष, मास, ऋतु आदि को चयन करने में, यज्ञों के लिए चयन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष का जो बहुत पुराने या प्राचीनतम आचार्य रहे हैं वो रहे हैं अलग मुनि। और कुछ भी और हमारे ज्योतिष ग्रंथ प्रख्यात हैं वो किनके हैं, तो नारद, पाराशर, वशिष्ठ आदि ऋषियों के द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं। बारहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य आदि। नेक्स्ट आते हैं उपवेद क्या होते हैं। उपवेद उन सभी विधाओं को कहा जाता है जो वेदों के ही अंतर्गत आते हैं। तो वेदों के अंतर्गत क्या आता है, उपवेद आते हैं। यह वेदों से ही उद्भूत हुए हैं, तो वेदों से इनकी रचना हुई है, इन्हीं पर ये आश्रित भी हैं। पहले आते हैं धनुर्वेद। इसे विश्वामित्र ने यजुर्वेद से निकाला है। तो जो यज्ञ वगैरह में क्या होते हैं, धनुष वगैरह की पूजा होती है। तो जो विश्वामित्र है विश्वास से पूजा करते हैं ना कि हम ये धनुष जहाँ पे प्रयोग करेंगे वो विजय होगा, युद्ध
तो यजुर्वेद से ही क्या मिला है हमें, धनुर्वेद मिला है। किसके द्वारा बनाया गया है, निकाला गया है, तो विश्वामित्र जी के ये द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं गंधर्व वेद। गंधर्व वेद को भरत मुनि के द्वारा साम वेद से निकाला गया। तो गंधर्व क्या करते हैं, हमेशा गाते वाते रहते हैं। साम वेद भी हमारा गाने से ही रिलेटेड है। तो भरत मुनि के द्वारा जो साम वेद है वहाँ से निकाला गया है गंधर्व वेद। नेक्स्ट आता है आयुर्वेद। आयुर्वेद से संबंधित है धन्वंतरी, और इनको निकाला गया है ऋग्वेद से। तो धन्वंतरी जी ने ऋग्वेद से निकाला है कौन सा, आयुर्वेद। नेक्स्ट आता है हमारा स्थापत्य वेद। तो ये विश्वकर्मा जी ने निकाला है और इसको अथर्ववेद से निकाला गया है। तो उपवेद क्या होते हैं, वेदों से ही इनका उद्भूत हुआ है। वेद कितने होते हैं, तो उपवेद की संख्या बताई है 4, क्योंकि यह वेदों पर आश्रित होते हैं और वेदों से ही उद्भूत हुए हैं। वेदों पर से ही इनकी विधाएं सब वेदों से ली गई हैं। पहले आते हैं धनुर्वेद, इसको यजुर्वेद से लिया है विश्वामित्र के द्वारा। नेक्स्ट आता है गंधर्व वेद, इसको भरत मुनि ने सामवेद से लिया है। नेक्स्ट आता है आयुर्वेद, इसको धन्वंतरी के द्वारा ऋग्वेद से लिया गया है। और नेक्स्ट आता है हमारा स्थापत्य वेद, इसको विश्वकर्मा जी ने अथर्ववेद से लिया है। महाकाव्य साहित्य, संस्कृत महाकाव्य रामायण। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित श्रेष्ठ संस्कृत महाकाव्य है। इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं, जो कि रघुकुल वंशी राजा राम की कथा से संपूर्ण है। इसमें 7 अध्याय हैं, कांड हैं। पहला आता है बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड या फिर लंका कांड इसको कहा जाता है। और लास्ट आता है हमारा उत्तरकांड। इन समस्त कांडों सहित संपूर्ण रामायण में संगों की संख्या 645 है और श्रग अनुसार जो श्लोक हैं उनकी संख्या 23,440 है, जो कि 24,000 से 560 श्लोक कम हैं। तो जो हमारे श्रग हैं उनके अनुसार संख्या कितनी है, इनकी श्रगों की संख्या है 645 और जो श्रग अनुसार श्लोकों की संख्या है वो है 23,440। इसमें पौराणिक प्रमाणों से पता चला है कि जो रामायण जी की कथा है, राम जी की कथा है, उसको महर्षि वाल्मीकि जी को नारद जी ने सुनाया था, जिन्हें इन्होंने संकलित किया है। तो ये जो स्टोरी है राम जी की कथा है, इसको किसने सुनाया था, नारद जी ने सुनाया था महर्षि वाल्मीकि जी को। इन्होंने इस पर हमारी रामायण लिखी है। तो देखते हैं रामायण क्या है। तो यह वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है। 24,000 श्लोक हैं, जो कि रघुवंशी राम जी की कथा से संपूर्ण है। इसमें कितने कांड या फिर अध्याय हैं, इसमें 7 कांड दिए गए हैं। पहला आता है बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड या लंका कांड, और लास्ट आता है उत्तरकांड। इसमें जो कंठ सहित शग हैं उनकी संख्या है 645। शक के अनुसार जो श्लोक हैं वो हैं 23,440। और जो सभी जो स्टोरी दी गई है, स्टोरी को नारद जी के अनुसार सुनाया गया था वाल्मीकि जी को और उन्होंने उसको संकलित किया है। नेक्स्ट आती है महाभारत। वेद व्यास द्वारा रचित इस महान संस्कृत काव्य में लगभग 1,10,000 श्लोक हैं, जो कि यूनानी काव्यों इलियड और उड़ीसी से प्रमाणों में 10,000 अधिक हैं। इन महाकाव्य को जय, भारत, महाभारत इन तीनों नामों से जाना जाता है। ऐसा माना गया है कि महर्षि वेद व्यास जी ने सबसे पहले 1,00,000 श्लोकों के प्रमाण में भारत नामक ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने भारतवंशियों के रचयिता के साथ साथ कई अन्य महान ऋषि, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के आख्यानों सहित कई अन्य धार्मिक उपाख्यानों में भी सम्मिलित किया गया है। इसमें 24,000 श्लोकों को केवल भारतवंशियों के केंद्रित करके भारत काव्य बनाया था। इन दोनों ही रचनाओं में धर्म की अधर्म पर विजय होने के कारण ही इसे जय कहा गया है। महाभारत में एक कथा आती है कि जब देवताओं ने तराजू के एक पासे में चारों वेदों को रखा और दूसरे पर महाभारत ग्रंथ को रखा, तो भारत ग्रंथ सभी वेदों की तुलना में सबसे अधिक भारी सिद्ध हुआ। इसलिए देवताओं और ऋषियों ने इसे महाभारत कहा है। तो जो हमारा महाभारत है उसको हम देख लेते हैं किसके द्वारा रचित है। तो यह रचा गया है हमारे वेद व्यास जी के द्वारा। इनमें कितने श्लोक हैं, तो 1,10,000 श्लोक हैं। यूनानी काव्य जो इलियड है और जो उड़ीसी में प्रमाण मिलते हैं उनके अनुसार ये कितना है, 10 गुना अधिक है। महाकाव्य जो महाभारत है इसको जय भारत, महाभारत भी कहा जाता है।
वेद व्यास जी ने इसमें 1,00,000 श्लोकों प्रमाण पर इसे भारत कहा था। भारतवंशियों के ही जो वंश हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ऋषि हैं, राजा हैं, उनकी व्याख्या इसमें की गई थी, इसलिए मतलब भारत के लोगों को इसमें मध्य में रखा गया था, इसलिए भारत कहा गया। इसमें 24 श्लोक मतलब 24,000 श्लोकों से भारतवंशियों के कार्य हैं। और इसमें बताया गया है कि धर्म की अधर्म पर विजय कैसे होती है, इसलिए इसको जय कहा गया है। महाभारत में एक कथा आती है जब देवताओं ने तराजू पर एक पारे पर वेदों को, चारों वेदों को, और दूसरे पारे पर जब महाभारत को रखा तो जो भारत ग्रंथ है वह वेदों की तुलना में अधिक भारी था, इसलिए इसे क्या कहा गया है, महाभारत कहा गया है। महाभारत के पर्व, इसमें आता है आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, साप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसमस पर्व, कर्ण पर्व, सल पर्व, स्वर्गरोहण पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, लक्षलोकात्मक पर्व। महाभारत को संपूर्ण बनाने के लिए इन पर्वों के पश्चात खिल पर्व के रूप में हरिवंश पुराण की योजना की गई। इसमें 3 पर्व हैं, पहले आते हैं हरिवंश पर्व, विष्णु पर्व और भविष्य पर्व। जो हमारे महाभारत है इसमें कितने पर्व दिए गए, बहुत सारे पर्व हैं। तो पहले आता है आदि से अनंत से चला आ रहा है तो आदि पर्व, उनको सबको बैठाला है सभा में तो सभा पर्व। फिर एक विराट भवन वन था तो वन कैसा था, विराट था, उसमें लगे थे उद्योग, किसने लगाए थे, भीष्म ने और द्रोण ने अश्वमेध यज्ञ कराकर, तो अश्वमेधिक पर्व। वहाँ से प्रस्थान कर गए, फिर महाप्रस्थानिक पर्व, साप्तिक पर्व तो सातों स्त्रियां आई तो साप्तिक पर्व, और स्त्री पर्व उनको शांति में अनुशासन में बिठाया गया तो शांति पर्व, अनुशासन पर्व। मोमस पर्व मतलब ज़्यादा मसला वसला नहीं हुआ, ठीक हो गया है ना, तो मोसल पर्व, तो कान में शल्य क्रिया की तो कर्ण पर्व, सल पर्व। फिर उनका स्वर्गरोहण हो गया, स्वर्ग पर्व, स्वर्ग में आवास हो गया है तो आश्रम पर्व। लक्ष्य श्लोकात्मक पर्व, लक्ष्य को क्या था, स्वर्ग में आश्रय बनाना, तो लक्ष्य श्लोक पर्व। महाभारत को संपूर्ण बनाने के लिए इन पर्वों के पश्चात किसमें क्या, खिल पर्व और हरिवंश पुराण की योजना भी बनाई गई है। तो खिल पर्व में क्या, हरिवंश पुराण है उसकी योजना बनाई गई है। इसमें कितने पर्व दिए गए हैं, पहले आता है हरिवंश पर्व, विष्णु पर्व और भविष्य पर्व। बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र नामक काव्य अश्वमेध द्वारा रचित है। इसमें 28 सर्गों की विरचित इन महाकाव्य का चीनी और तिब्बती में अनुवाद मिलता है। महाकाव्य का आरंभ बुद्ध के गर्भाधान से होता है, जब उनका गर्भाधान हुआ तब से ही इस काव्य को लिखा गया था, और इनकी संतानतः बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के साथ होती है। इसको चीनी भाषा में अनुवाद 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में धर्मरक्ष, धर्मक्षेत्र और धर्माक्षर नामक किसी भारतीय विद्वान ने किया था। इसकी कथा रूप विन्यास वाल्मीकि कृत रामायण से मिलता जुलता है। बुद्ध चरित्र और सर्वानंद महाकाव्य के अतिरिक्त अश्वघोष के 2 रूपक सारिपुत्र प्रकरण और राष्ट्रपाल एवं जातक की शैलियों में लिखित कल्पना मंडितिका, जो कि कथाओं का एक संग्रह ग्रंथ है, तो किसके द्वारा लिखा गया है, ये सब अश्वघोष के द्वारा लिखे गए हैं। पहले आता है हमारा बौद्ध चरित्र, बौद्ध जी के बारे में लिखा होगा। कितने सर्ग हैं, 28 सर्गों में यह रचा गया है, किसने, अश्वघोष ने रचा है। इसमें तिब्बती में, चीनी में अनुवाद भी किया गया है। इसका प्रारंभ जब भगवान बुद्ध गर्भ में धान हुआ था तब से इसकी रचना की गई थी, और जब ज्ञान प्राप्ति तक इसको प्रारंभ किया गया है। चीनी भाषा में इसको 5 शताब्दी में लिखा गया, किसमें, धर्मरक्ष, धर्मक्षेत्र और धर्म अक्षर में। किसके द्वारा, किसी भारतीय विद्वान ने लिखा होगा, क्योंकि इसकी जो भाषा है ये रूप विन्यास है वाल्मीकि रामायण से मिलता जुलता है। जो बुद्ध चरित्र है, इस सर्वानंद महाकाव्य है, इसके अतिरिक्त जो अश्वघोष हैं इन्होंने 2 रूपक भी लिखे हैं। पहले आते हैं शारिपुत्र प्रकरण और दूसरा आता है राष्ट्रपाल। जातक की शैली पर लिखित कल्पना मंडितका है, जो कथाओं का संग्रह ग्रंथ है। कुमार संभवम,
कुमार संभवम कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है। इसमें संस्कृत में 5 महाकाव्यों में गिना जाता है। 26 सर्गों में रचित इस महाकाव्य में कार्तिकेय की जन्म की कथा दी गई है। कुछ लोगों की धारणा है कि काव्य 8 सर्गों में ही शिव पार्वती समागम के साथ कुमार के जन्म की पूर्व सूचना के साथ ही समाप्त हो जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि 8 सर्गों में जो 8वां सर्ग है उसमें शिव पार्वती के संभोग का वर्णन करने के कारण कालिदास को कुष्ठ हो गया था और वे लिख ना सके। इस एक मत यह भी है कि इनका संभोग वर्णन जनमानस को रुचि नहीं, इसलिए इन्होंने आगे नहीं लिखा। तो कुमार संभवम किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है। कितने काव्य हैं इसमें? 5 महाकाव्य हैं, इसमें से इनको गिना जाता है। इसमें ही 26 सर्ग हैं। इसमें कार्तिकेय की जन्म की सारी बताई गई है कि कैसे हुए, कहाँ हुए, सारा वर्णन किया गया है। इन्होंने 8 सर्गों में ही जो 8वां सर्ग है इनमें सिर्फ शिव पार्वती का समागम तक इसको लिखा है और फिर को समाप्त कर दिया। कई रीज़न है कि इन्हें क्यों समाप्त कर दिया। पहला था कि इन्होंने जब शिव पार्वती के संभोग का वर्णन किया तो इसमें कालिदास जी को कष्ट हुआ, कुष्ठ रोग हो गया और ये बीमार हो गए। और इन्होंने, कुछ लोग मानते हैं कि आगे जनता को रुचि नहीं थी, इसलिए इन्होंने आगे लिखा ही नहीं। नेक्स्ट आता है रघुवंशम। ये भी कालिदास द्वारा रचित है। रघुवंश को 3 स्थान प्राप्त हैं। पहले 2 कुमार संभव और मेघदूत के 29 सर्ग में विरचित एक महाकाव्य रघुवंश या जो रघुकुल है उनके इतिहास का वर्णन करता है। रघुवंश के अनुसार कुछ भी नहीं। चलो, तो इसमें रघुवंश क्या है? तो रघुवंश में 3 को स्थान प्राप्त है। पहले आता कुमार संभवम, दूसरा मेघदूतम और तीसरा रघुवंशम। कितने सर्ग हैं इसमें? 29 सर्ग दिए गए हैं और इसमें रघुकुल के इतिहास का वर्णन किया गया है। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट, मतलब अध्याय 1 कंप्लीट।